जिस घर में ऐसा तुलसी का पौधा लगाया जाता है, ऐसी अवस्था में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में गरीबी आनी तय है, उस घर का बर्बाद होना तय है। चाहे कितना भी संकट आ जाए आपकी ज़िंदगी में, ऐसी अवस्था में तुलसी का पौधा ना लगाना ना लाना, उसको केयर करना ज़रूरी होता है तुलसी के पौधे को। तो आज इसी पर आपको जानकारी देने जा रही हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मित्रों, तुलसी का पौधा हर आंगन की शोभा होता है और हर हिंदू परिवार उसको लगाते हुए गौरवान्वित अनुभव करता है। तुलसी का पौधा हम प्राचीन ग्रंथों में देखते हैं या मूवीज़ में देखते हैं या अनेक प्रकरणों में देखते हैं, अनेक घरों में देखते हैं। तो घर के सेंटर में एक चबूतरे के रूप में उसको लगाया जाता था और उसकी विधिवत पूजा की जाती थी। आज भी ये स्थिति हर भारतीय घरों में है और तुलसी माता का पूजा करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ नेगेटिव एनर्जी कभी भी वास नहीं करती है और उस घर के सदस्यों को तरक्की ही तरक्की मिलती है। लेकिन अगर कुछ गलतियाँ तुलसी के पौधे को लगाने के संबंध में पैदा हो जाए, तो उस घर को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। उस घर में न केवल दुर्गुण व्याप्त होते हैं, उस घर की बर्बादी भी तय है और उस घर का खर्चा गलत सलत चीज़ों में अपव्यय होता है। खर्चा मतलब काम की चीज़ों में वेस्ट नहीं होता, बल्कि गलत सलत चीज़ों में, गलत सलत आदतों में उसका घर का खर्चा व्यय होता है। तो तुलसी के पौधे से संबंधित कुछ बातें आज आपको बता रही हूँ। ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका घर बर्बादी से बचा रहेगा। आपके घर में आबादी होगी, खुशहाली होगी, संपन्नता होगी, पैसा होगा और हर तरह की भौतिक सुख सुविधा आपके घर में निवास करेगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। मित्रों, तुलसी का जो पौधा होता है साफ सफाई बहुत पसंद करता है और तुलसी के पौधे के समक्ष अशुद्धि कभी भी नहीं होनी चाहिए। मासिक धर्म जिन औरतों को होता है उनको जल तो चढ़ाना ही नहीं चाहिए। पाइप से भी जब प्लांट में पौधा लगाया जाता है और पानी देते हैं पाइप के द्वारा, पाइप से भी छिड़काव नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको तुलसी का पूजन भी मासिक धर्म के दौरान नहीं करना चाहिए। झाड़ू तो टच नहीं करनी चाहिए। जो मतलब सफाई कर्मी जो झाड़ू लगाते हैं उनको भी विनम्रता पूर्वक मना करें, उनके लिए अलग झाड़ू रखें। तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी झाड़ू गलियों में भी लगती है, सड़कों में भी लगती है, तो उनकी शुद्धता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है और उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। मतलब उनको इस बात को समझना चाहिए कि तुलसी का पौधा शुद्धता का प्रतीक होता है और उसकी गरिमा हमको बना के रखनी चाहिए। तुलसी का जो पौधा होता है उसका सूख जाना किसी विनाश का द्योतक है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा आसानी से नहीं लगता और अक्सर सूख जाता है, उस घर की तरक्की बाधित हो जाती है, उस घर में तरह तरह के संकट और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आती है। तो तुलसी का पौधा हरा भरा रहना आवश्यक है और ये आपको प्रयास करना चाहिए कि तुलसी का पौधा हरा भरा रहे। इसके लिए शुद्धता के अलावा खाद का ध्यान रखें, धूप जितनी चाहिए होती है उसका ध्यान रखें और उसको सींचें, इस बात का पूरा ध्यान रखें। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उनको कोशिश करनी चाहिए कि मांसाहार का सेवन नहीं करें, लेकिन ये कई घरों में होती भी है और नहीं भी होती है। लेकिन शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर शराब का सेवन जिस दिन किया है या नॉनवेज खाया है, उस दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कई तरह के संकट जीवन में आ सकते हैं। तो तुलसी माता का जो पौधा होता है बहुत ज़्यादा शुभ होता है और उसको लगाने से आपकी समृद्धि होती है, लेकिन उसको देखभाल पूरी चाहिए होती है और उनको देखभाल अगर नहीं कर पाते हैं आप, तो आपको सोचना चाहिए कि आप मतलब तुलसी का पौधा लगाएं या ना लगाएं। मेरी तो आपको सलाह यही है कि आप तुलसी का पौधा अगर लगाने जा रहे हैं घर में या आपने लगाया है तो उसकी शुद्धता का अवश्य ही ध्यान रखें। और तुलसी का पौधा जो मतलब होता है स्वास्थ्य को तो उत्तम करता ही है, लेकिन समृद्धि भी लाता है घर में। तो तुलसी के पौधे के आसपास आपको अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन काला धतूरा जो होता है बहुत शुभ होता है और काले धतूरे का पौधा तुलसी के गमले में लगाना चाहिए। इससे आपकी समृद्धि होती है और नेगेटिव एनर्जी
दूर होती है, आप पर कोई तंत्र बाधा भी इफेक्ट नहीं करती है। तो तुलसी का पौधा लगाया है तो इस बात का ध्यान रखें, तब आपका घर खुशहाल परिवार के रूप में साबित होगा और आपके घर में संपन्नता बनी रहेगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। मेरा नाम है डॉक्टर उमाश्री, मैं 23-24 साल से ज्योतिष पर काम कर रही हूँ और बहुत लोगों को परामर्श दे चुकी हूँ। तो अब आपकी बारी है, आप मुझसे ज्योतिषीय सलाह भी ले सकते हैं। एक छोटी सी सलाह आपके संपूर्ण जीवन को खुशहाल बना सकती है। ये सर्विस चार्जेबल होती है, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।